ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो होता है साइटोप्लाज्म में। तो फटाफट से साइटोप्लाज्म पे क्लिक करते हैं और उस दुनिया में चलते हैं जहां पे ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। और एक छठे पोजीशन पे ऑलरेडी था, तो यानी कि बन गया फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बच्चों। फॉस्फोराइलेशन होने वाला है, यानी कि यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 से सिर्फ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट को याद और विजुअलाइज, जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जो कि हर एक जीव में होती है, एक एनारोबिक प्रोसेस है। इसको दूसरे नाम से हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, एम्डन-मेयरहोफ पाथवे। तो ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं लीफ में। लीफ के पास है बहुत सारा एक सेल, जिसे हम कहते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो सबसे ज्यादा स्पेस कैरी करता है दैट इज योर वैक्यूल। फिर उसके बाद ये है उसका न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। तो आखिर कहां पे होती है ग्लाइकोलिसिस? जल्दी से मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मेरे को जितना पता है, जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो होता है साइटोप्लाज्म में। तो फटाफट से साइटोप्लाज्म पे क्लिक करते हैं और उस दुनिया में चलते हैं जहां पे ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लाइकोलिसिस है और ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकोलिसिस और माइटोकॉन्ड्रिया को कनेक्ट करता है लिंक रिएक्शन, क्योंकि जो क्रेब्स साइकिल है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहीं पे ग्लाइकोलिसिस कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। तो आखिर इस ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ये 10 स्टेप प्रोसेस है। कितने स्टेप प्रोसेस? 10 स्टेप जो होते हैं, जिसमें से 2 स्टेप ऐसे होते हैं जो एनर्जी डिपेंडेंट स्टेप्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो ये है हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास 6 कार्बन होते हैं, और जब ये 6 कार्बन हमारे एटीपी से जुड़ते हैं तो पहला स्टेप होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। तो यानी कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज से फॉस्फेट जुड़ा, जिससे बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट किस पोजीशन पे जुड़ा बच्चों? 6 पोजीशन पे जुड़ा है, इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। और इसको बनाने के लिए जो एंजाइम हमें चाहिए उसका नाम क्या है? हेक्सोकाइनेस। क्या है एंजाइम का नाम? हेक्सोकाइनेस। तो हेक्सोकाइनेस ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे यूजिंग एनर्जी। दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज कॉल्ड एज रेट लिमिटिंग स्टेप। अगर बॉडी में एटीपी नहीं होगा तो ये स्टेप भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एटीपी की जो अवेलेबिलिटी है दैट अफेक्ट्स दिस स्टेप। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जहां पे हमने जो एंजाइम यूज किया है उसका नाम आइसोमरेज है। ये आइसोमरेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में बना रहा है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक एल्डिहाइडिक शुगर है, जबकि कीटोन ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक कीटोनिक शुगर है। तो नंबर ऑफ कार्बन सेम, phosphate की लोकेशन सेम, it is only the structure which changes. That's why the enzyme used is isomerase. अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, अगर हम उसको देखें तो ये देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, फिर से एटीपी आ गया है। अब जो एटीपी कनेक्ट हो रहा है वो फर्स्ट पोजीशन पे हो रहा है और एक छठे पोजीशन पे ऑलरेडी था। तो यानी कि बन गए फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बच्चों। क्या बन गए? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो यहां पे 6 कार्बन है, 2 हमारे पास फॉस्फेट है, नाम है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और इसको बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज, जिसे हम पीएफके एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है, क्योंकि यहां पे भी अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर एटीपी कम होगा तो आपका ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो 3 स्टेप क्लियर हो गए बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे जो एंजाइम हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है एल्डोलेज, और ये एल्डोलेज एंजाइम बंटवारा करता है। कैसे बंटवारा हुआ? हमारे पास 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट थे, ये हो गया 3 कार्बन 3 कार्बन, 1 फॉस्फेट 1 फॉस्फेट, और जो 2 मॉलिक्यूल्स बने उनका नाम क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरे का है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यानी एक कीटोनिक शुगर बन रही है और एक एल्डिहाइडिक शुगर बन रही है। हो गया ना बंटवारा, और बंटवारा कौन कराता है? अपने, यानी एल्डोलेजेस। फिर आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। एंजाइम का नाम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। एंजाइम का नाम क्या है? ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। आखिर इसने क्या किया? आइसोमरेज नाम से पता लग रहा है कि स्ट्रक्चरल चेंज होगा बस। ठीक है, तो यहां पे हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो था वो इंटरचेंज हो सकता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, यानी कि जो हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन था उसको भी हमने कन्वर्ट करा दिया है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो अब मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के? 2 मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, क्योंकि जो ये था इसको भी मैंने इसमें चेंज करा दिया है।
ठीक है। तो आई हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स में जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। जहां डिहाइड्रोजिनेज वहां पे NADPH2 का प्रोडक्शन, ठीक है। तो यानी कि 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो अब मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से अब मेरे पास आ गए 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये भी 2 मॉलिक्यूल्स, 2 से 2 मॉलिक्यूल्स, और यहां पे बनते 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। ठीक है बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप के लिए जो एंजाइम हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, काइनेज कुछ फॉस्फोराइलेशन होने वाला है, यानी कि यहां पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 से सिर्फ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। ठीक है, और यहां पे मिलेगा मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। दो मॉलिक्यूल चल रहे हैं अब। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो स्टेप नंबर 8 है जिसमें जो मैं एंजाइम यूज कर रही हूं उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। एंजाइम का नाम याद करना जरूरी नहीं है, जस्ट बताना मत किसी को। ठीक है, यहां पे हमने बनाए 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 9 पे आते हैं जिसका नाम है इनोलेज। यहां पे हमने 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बनाए 2 फॉस्फोइनोल पिरुवेट। ठीक है, और यहां पे भी हमारे पास पानी निकलता हुआ। और लास्ट स्टेप जो है दैट इज आप पिरुवेट काइनेज जो एंजाइम है वो बनाएगा हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो अगर हम इसकी बैलेंस शीट बनाएं, क्या बनाए बच्चों, इसकी बैलेंस शीट, क्या कि ग्लाइकोलिसिस में कितना खर्चा और कितना मुनाफा हुआ, तो यहां पे 2 ATP हमने यूज किए थे फॉर रेट लिमिटिंग स्टेप, ये यूज हो गए थे। ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास 4 ATP जनरेट हुए हैं बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी कि जहां डायरेक्ट पैसा मिला है, और यहां पे हमें मिले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। ठीक है, जो जनरेट हुए हैं। तो 4, अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 3 ATP देता है, तो 2 मॉलिक्यूल कितना देगा बच्चों, 6 ATP। तो टोटल ATP प्रोडक्शन अगर हम देखें तो 10 ATP हुआ है, बट यूज भी तो हुआ है 2। तो यानी कि नेट ATP जो मुझे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में मिला है वो मुझे मिला है 8 ATP मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज अ कैलकुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। स्टे ट्यून्ड विद मोर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्रेब्स साइकिल। मजा आया तो जरूर बताना, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।